श्रीमती शुक्ला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अगर मैंने उर्मी को आवाज दी तो वो गिर सकती है। मुझे धीरे से जाके उसे रोकना होगा। Three, 2, 1। उर्मी! मुझे मालूम था जेएस, आप मेरे पीछे जरूर आएंगे। उर्मी, क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ कैसे? तुम नींद में चल रही थी। हो नो, वो जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना तो मैं नींद में चलने लगती हूँ। दीदू ने रॉकी का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर जला दिया ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ है इसे? यहां से गिर के मरने वाली थी, लेकिन तुम्हें कहां कोई फिक्र होगी? तुम्हें तो बस रॉकी के साथ हमदर्दी, तभी तो उसका साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर तुमने जला दिया। मेरा पीछा छोड़ दो दीदी, ये बाहें मुझे सारी जिंदगी के लिए चाहिए। उर्मी! उर्मी, उठो! उर्मी! 1 मिनट। क्यों छत से गिरने वाली थी? क्या हुआ है आप मुझे बताइए तो। क्यों खड़ी थी ये छत की कगार पर? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी कगार पर आ गई। नींद में चल रही थी वो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे बचपन से आज तक कभी भी नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। तो अब शुरू हो गई होगी। आप इसे नीचे उतारिए, हम बात करेंगे इससे। उर्मी, नीचे उतरो। क्या नाटक है ये? नाटक? नाटक लग रहा है तुम्हें सब कुछ ये? तुम्हें शर्म नहीं आती ना गुंजन? अपनी बहन के बारे में इस तरह से बात करते हो? नहीं आती, क्योंकि बचपन से ना इसे ऐसे नाटक करने की आदत रह चुकी। नहीं तो अचानक से ऐसे नींद में चलने की बीमारी कैसे हो जाएगी किसी को? स्ट्रेस की वजह से जो तुमने इसको दिया है। तुम बार बार फोर्स करती हो ना उसको रॉकी के यहाँ जाने के लिए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ ही। गुंजन, अगर एक भी बार तुमने जाने के लिए बोला ना इसको, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये नींद में चलने का नाटक कर रही है। इसकी चालें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। अपनी जिंदगी ये लड़की हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी कांटे बो रही है। हमें जल्दी से इसका इलाज करना होगा।
वो भी हमेशा के लिए। अरे गुंजन, देखो शादी का फंक्शन हो और नई साड़ी नहीं भी पहनो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ये है सुहागन का फास्ट, इसमें नई साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने वरुणा दीदी। मतलब शादी ब्याह में तो हम अपनों की खुशी के लिए सजते हैं, पर ये व्रत ही है जहाँ हम उनके लिए सजते हैं जिनका और हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। अरे वाह, क्या बात कही तुमने। क्या बात है भाभी माँ, नई साड़ी दी जा रही है, आज क्या स्पेशल है? आज श्रृंगार एकादशी है, मम्मी जी घर पे रास रखी है। तुम्हारी भाभी आज अपने कान्हा के लिए श्रृंगार करेंगी। अरे वाह, फिर तो रात में परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, आपका और भैया का, दोनों मिलके बिजलियां गिरा देना, मजा आ जाएगा। हाँ दी। अच्छा सुनो गुंजन, तुम्हें जो अच्छी लगे उसमें से ले लेना, और जो भी साड़ियाँ बचे ना वो घर भिजवा देना। जी, राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। हाँ, अब अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर, वरना आप हमेशा दूसरों की खुशी में लगी रहती हैं। दूसरे कहाँ है, सब अपने ही तो है। साक्षी और देवेन को घर से जाने से रोक लिया, अम्मा जी की नाराजगी दूर कर दी, अब बस तुम्हारे भैया को मनाना है। उर्वी की वजह से ना बड़े खिंचे खिंचे रहते हैं आजकल। जब आपको पता है कि भैया किसकी वजह से खिंचे खिंचे रहते हैं, तो उस वजह को घर से निकालिए ना। निकाल देंगे, पर उससे पहले ना तुम्हारे भैया को हमें अपनी तरफ करना होगा, वरना तुम्हारे भैया ना हमारे लिए हर फैसले को खारिज कर देते हैं और उर्मी और नई हरकतें करने लगती है। पता है कल उसने क्या किया? रात को छत पे नींद में चलने का नाटक कर रही थी। भाभी, कभी कभी ना मुझे शक होता है कि उर्मी आपकी असली बहन है भी या नहीं। मेरा मतलब है, कोई बहन अपनी सगी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकता है? कोई बात नहीं आती, पर अगर हमारा रिश्ता मजबूत होगा ना तो कोई इसे नहीं हिला पाएगा। तो हमें तुम्हारे भैया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है, बस। और आपका रिश्ता टूट बनाने के लिए आपको मेरी जो भी मदद चाहिए ना, बेझिझक मांग लेना, हम तैयार हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी देवर जी, क्योंकि हमने रास्ता निकाल लिया है। अब जो करना है ना हमें करेंगे, तभी तो ये देखो नई नई साड़ियां ले रहे हैं, सजेंगे सवरेंगे और उन्हें रिझा लेंगे। शौक से साड़ी खरीदो दीदी, खुद भी सजो, सपने भी सजाओ, पर आपके पति की बाहों में मैं ही होंगी, आप नहीं। अरे देवेन, रवि, आज ऑफिस से जल्दी लौट कर आना, आज श्रृंगार एकादशी है। आज ना औरतें अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं, और उनके लिए उनका कान्हा है उनका पति। तो इंतजार ना करवाना, और देखो गिफ्ट भी लाना होता है, समझे? गुंजन जी अच्छे से तैयार होना है तुम्हें आज, समझी? जी मम्मी जी, हम तो नए जोड़ी कपड़े भी ले लिए हैं। मम्मी जी, मैंने भी नए कपड़े खरीद लिए, पर गहने वही पुराने हैं। नए गहने बनवा लेते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, शौक से बनवाओ। पर मम्मी जी, 1-2 किलो सोना भी दे दो ना। 1-2 किलो सोना? हम क्या खदान खोले हैं यहाँ? तिजोरी में है ना। तुझे कैसे मालूम? मम्मी जी हमने बताया कि आपके पास सोने की ईंटें हैं। किस तिजोरी में सिर्फ पुराने जेवर नहीं, सोने की ईंटें भी हैं। सोने की ईंटें? आएगी कहाँ से? भगत राम ड्रामा कंपनी से। तुम मेरा बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, आज श्रृंगार एकादशी है ना, तो तुम्हें अच्छे वाले गहने पहनने के लिए देंगे, ठीक है? ठीक है, मैं भी श्रृंगार करूंगी।
तुम किसके लिए श्रृंगार करोगी? नहीं नहीं, बोल दो। आज तो लाज शर्म छोड़ के चूल्हे में झोंक के बोल ही दो नाम, किसके लिए श्रृंगार करोगी? अपने कान्हा जी के लिए। ये हमारे घर के मंदिर के कान्हा है, तुम अपने कान्हा जी के लिए श्रृंगार करना, समझी? और आज तो तुम दूर ही रहना। यही तो मैं चाहती हूँ, दूर रहना। मेरे कान्हा तो बाहर चले गए ना, तो मैं भी बाहर जाऊंगी। उर्मी, ये क्या है? ये गिफ्ट शिफ्ट? हाँ, और मैं तुमसे बड़ा हूं, तो टेक्निकली मुझे तुमको गिफ्ट देना चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम ये गिफ्ट वापस लेके जाओ। कदम पीछे हटने के लिए थोड़ी बढ़ाया था मैंने। हाँ? वैसे भी इसमें जो भी गिफ्ट है ना, उसे देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे और आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। ऐसा क्या है इस गिफ्ट के अंदर? ये बुक? कई महीनों से आप ये बुक ढूंढ रहे थे ना? मैंने मथुरा बुक डिपो वाले से बात करते हुए सुना आपको। आप कह रहे थे ना, हेलो, वो बुक कहीं से भी अरेंज कर, वो बुक मुझे किसी भी हालत में चाहिए। और मैं ले आई आपके लिए। लेकिन ये बुक तुम्हें मिली कहाँ? वो दिल्ली में एक प्रोफेसर है जो कि मेरी दोस्त है, उसी ने कुरियर की और आज सुबह ही डिलीवर हुई है। उर्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। Oh, come on, Jess. Anything for you. दीदू से ज्यादा आपकी पसंद नापसंद मुझे मालूम है। आपकी पत्नी मुझे होना चाहिए था, पर अब मैं आ गई हूँ ना। आपको आपके दुनिया में ऐसा उलझाऊंगी कि दीदू तो बस इंतजार करती रह जाएंगी। ओहो, क्या बात है यार, आपने तो ये भैया के अड्डे को रोमांटिक स्पेस बना दिया। कितना सही लग रहा है। अब लगता है रवि भैया के साथ ना आप ही बैठा करेंगी, होगी रंगीन शाम और यूं ही बीतेगी उम्र तमाम। अब जाएंगे आप कि मार खाएंगे आप? जाता हूँ, मुझसे कौन सी बातें होंगी। हेलो, हाँ, अच्छा, ओके, थैंक यू। तुम जानती हो उर्मी, आजकल मैथ्स रिसर्च सिर्फ गिनती तक ही सीमित नहीं रह गया है। डेटा साइंस, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क थ्योरी, सब ओवरलैप हो रहा है। हाँ जी, यस, वो मैंने भी पढ़ा था, स्पेशली क्रिप्टोग्राफी में प्राइम नंबर और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का यूज अब डिजिटल सिक्योरिटी की बैकबोन बन चुका है। मैथ अब केवल थ्योरी नहीं, पावर। वाह, कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में किसी से बात कर सकते हो। अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहा था मुझे अब रियलाइज हो रहा है तुमसे मिलने के बाद।
हाँ जीएस, जब से मैं आपके साथ रह रही हूँ ना, मुझे जैसे नई जिंदगी मिल गई हो, जीने की कोई वजह मिल गई हो। अरे क्या हो गया देवर बेटा, शक्ल क्यों उतर गई? भाभी वो मैंने ट्यूटोरियल के रिसेप्शनिस्ट को बोला हुआ था कि जब भी उर्मी आए ना मुझे खबर दे दे। और वो कोचिंग में? कोचिंग में ही नहीं, रवि भैया के कैबिन में बैठी है। वो तुम्हारे भैया को समय से घर नहीं आने देना चाहती। आज कहीं बाहर चली जीएस, कहीं बाहर किसी अच्छी जगह घूमने, मैं और आप। नहीं उर्मी, आज नहीं। एक्चुअली माँ ने घर पे जल्दी बुलाया है। वो है ना आज क्या एकादशी समथिंग। अब कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर घूमेंगे और फिर घर चले आएंगे। ज्यादा देर नहीं करूंगी मैं। नहीं उर्मी, आज नहीं, फिर कभी। एक कॉफी तो पिला दो। अब इतने टाइम से जो आप बुक ढूंढ रहे थे मैंने लाके दी ना आपको, तो एक ट्रीट तो बनती है, प्लीज। ट्रीट तो बनती है, चलो। इतनी देर कराऊंगी जीएस को कि दीदू राह देखती रह जाएंगी और उनके बालम घर ही नहीं आएंगे। भाभी आप सब जानती हैं तो उसको क्यों नहीं रोक रही? बाहर क्यों नहीं निकालती उसको? कैसे निकाल दे आदि? हमारे अम्मा बाबूजी जिंदा होते ना तो कान पकड़ के उनके पास छोड़ आते उसे। सखा ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी क्योंकि वो उनके ममेरे भाई थे। फिर उर्मी तो हमारी सगी बहन। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास रास्ता है तुम्हारे भैया को समय से घर वापस लाने का। हाँ? हेलो भैया। हाँ दी बोल। अब जल्दी घर आ जाइए, मम्मी ना सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? कैसे? वो मम्मी गंगा जल छिड़क रही थी और अपनी गिराई जल पे ही गिर गई। आप जल्दी घर आइए प्लीज। आदमी मैं बस आ रहा हूँ भैया, माँ का ध्यान रख, मैं निकल रहा हूँ। कि आंटी जी को भी आज ही गिरना था। कल गिर जाती, परसों गिर जाती, पूरा का पूरा प्लान फेल कर दिया मेरा। क्या सरस्वती, आज के दिन अपने आप को चोट लगा ली? तू ठीक होती थोड़ा डांस कर लेते। अरे आप नहीं समझेंगे, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमने आज। अरे सॉरी। तू क्यों कान पकड़ रही है बहू? हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है बहू रानी, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन? ये कुर्बानी तो आपको ही देनी होगी मम्मी जी। हाँ? रवि कहाँ है, पता है कुछ? अरे रवि भैया बस आते ही होंगे। अच्छा, अरे लेकिन ये किसका है? आदि, इतने कपड़े तू पहनेगा? मैं क्यों पहनूंगा? माँ लो भैया आ गए। अरे माँ, डॉक्टर आया था, क्या बोला उसने? अरे क्या बोलेगा, उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे अचानक फिसल के गिर गए हम। हमें तो पूरा यकीन है कि इस घर में कोई तो बुरी बला है जिसे निकालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने चोट के बारे में क्या बोला है? आराम से। नहीं 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 नहीं, अरे चल पा रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर ना है, दर्द है, दर्द की दवा दे दी है, और अब तो ये छड़ी भी उतार ली है हमने टाल से, तुम्हारी दादी की। अब तो इसी के सहारे चलेंगे और बुरी बला को भगाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा डॉक्टर था, इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी चला गया। एक्सरे किया भी था या बिना एक्सरे किए ही बता दिया कि फ्रैक्चर नहीं है।
दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं? हाँ, इसीलिए ये सवाल कर दिया है ना। वाह कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे वो चुगल कर रही थी तो हम भी ठिठोली कर लिए। तू बीच में ना पड़ तो ये अच्छा है लल्ला। अब आ ही गया है ना, तो जा जाके तैयार हो जा, चल जा। हाँ भैया कब तक खड़े रहोगे, चलिए आइए 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 आइए। अच्छा हुआ तो आ गई। कोचिंग गई थी? क्यों? अब श्रृंगार पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने भी सोचा कि अपने इंटरेस्ट पर मन लगाऊं, इसीलिए जीएस के पास चली गई। वो मैथ्स के कुछ रिसर्च पेपर पर डिस्कस कर रहे थे हम दोनों। आप तो जानती हैं ना कि अगर उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करे तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले 19 सालों से उनकी पत्नी है। उनकी पसंद, नापसंद, कमजोरी, ताकत सब जानते हैं। तभी तो 19 सालों से हर बला से बचा कर रखे हैं उन्हें।